दोस्तों नमस्कार। यहाँ पर जो आप पौधा देख रहे हैं गुलाब का पौधा है और मैं आपको आज बताऊंगा इसके बारे में कि आप विंटर सीजन के लिए आप अपने गुलाब के अंदर किस तरीके से फूल बहुत सारा पाएंगे। तो दोस्तों गुलाब के अंदर में क्या चीज़ ज़रूरी होता है वो चीज़ हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे। पहले आपका पौधा गुलाब सारा बरस ही फूल देता है, किंतु बरसात मौसम जैसे ख़त्म होता है, दुर्गा पूजा आया उसके बाद दोस्तों जिस समय थोड़ा ठंडा का मौसम स्टार्ट होता है उस समय इसको ज़रूरी होता है रिपोर्टिंग करना। तो रिपोर्टिंग करना ज़रूरी होता है और दूसरा काम होता है इसके अंदर जो भी ब्रांच सूखा हुआ है, यानी कि फूल दे करके वो ब्रांच थोड़ा बहुत सूखा हुआ है तो उसको वहाँ से कट करना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ब्रांच थोड़ा बहुत सूखा है, आपका गुलाब के अंदर में जो भी ब्रांच हो, थोड़ा बड़ा ब्रांच हो या छोटा ब्रांच हो, जहाँ से सूखा है उसके कम से कम 1 इंच नीचे से उसको कट कर दीजिए। और कट करने के बाद में उसके ऊपर आपको फंगीसाइड लगाना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों आपके पास फंगीसाइड नहीं है तो आपके पास हल्दी के पाउडर है तो उसको थोड़ा पानी में भिगो करके उसको भी आप दे सकते हैं, तो उससे भी आपका हो जाएगा। और हम लोग इसके ऊपर क्यों ब्रांच के ऊपर कट करने के बाद फंगीसाइड लगाते हैं, क्योंकि नहीं लगाएंगे तो होगा क्या, कोई भी फंगस इसके ऊपर आकर के अटैक करेगा। क्योंकि हमारा गुलाब का पौधा दोस्तों इस समय बरसात के बाद इसके पत्ता के अंदर में सब बीमारी रहता है, तो इसलिए इसका ज़रूरी होता है रिपोर्टिंग के बाद जो भी पुराना पत्ता है उस पत्ता को आस्ते आस्ते करके हटा दीजिए। जो भी बीमार आपको पत्ता मालूम रहा है तो उसको भी हटा देना ज़रूरी होता है। और रिपोर्टिंग करने के बाद में इसके ऊपर फंगीसाइड का स्प्रे करना भी ज़रूरी होता है। दोस्तों अभी हम इसको आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर फंगीसाइड किस तरीके से मिलाना है। थोड़ा इसे फंगीसाइड ले करके इसको ब्रांच के ऊपर थोड़ा थोड़ा इस तरीके से लगा देना है, तो आपका ये ब्रांच ख़राब नहीं होगा। और दोस्तों ये जो पौधा आप देख रहे हैं यह बटन रोज है और इसका उम्र लगभग 2 साल अभी होने जा रहा है। और इसके अलावा और भी मेरे पास पौधा है दोस्तों, इंग्लिश सूरज है जो कि आपको लगभग 3 साल का हुआ, तो उसमें भी फूल पिछले साल बहुत ही अच्छा आया था। बटन रोज में भी बहुत अच्छा आया था। तो आप यदि चाहते हैं अपने गुलाब का प्लांट के ऊपर बहुत सारा फूल, तो आप इस वीडियो को अवश्य देखें। इसके बारे में हम आपको यहाँ पर पूरा दिखाएंगे। इसमें क्या फर्टिलाइज़र पड़ेगा, स्टार्टिंग में आप इसका रिपोर्टिंग जो करेंगे तो रिपोर्टिंग के अंदर में क्या चीज़ फर्टिलाइज़र दे करके और क्या चीज़ कंपोस्ट देंगे। दोस्तों इस तरीके से आप देख सकते हैं आपका पौधा के अंदर में यदि ज़्यादा रूट बाउंड है तो आपको जड़ को थोड़ा बहुत उसको किनारे से कट करना पड़ता है, किंतु इस मेरे पौधे में कुछ ज़्यादा रूट बाउंड नहीं है, सिर्फ नीचे की तरफ थोड़ा बहुत हम जड़ को हटाएंगे। और दोस्तों आप देख सकते हैं इस गमला को आपको जहाँ पर इसका जो होल होता है, होल के ऊपर कंकड़ देना पड़ता है। आप यदि पुराने हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, किंतु नए लोग यदि गुलाब का पौधा या कोई भी पौधा लगा रहे हैं तो इस तरीके से उसको होल को कंकड़ को दे करके उसको बंद करना है। और इसके अलावा इसके ऊपर थोड़ा सा बालू देना है, बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आपका पौधा का जो ड्रेनिंग सिस्टम सही रहेगा तभी आपका पौधा का हेल्थ सही रहेगा। आप पानी दे रहे हैं उसमें पानी यदि जमेगा तो आपका पौधा का जड़ खराब होगा और पौधा सही तरीके से ग्रोथ नहीं कर पाएगा। दोस्तों गुलाब का पौधा मान लीजिए ज़्यादा पानी पॉट के अंदर में जमना पसंद नहीं करता है, तो इस वजह से इसको ड्रेनिंग पर इसको ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। और इसके अलावा इसका मिट्टी किस तरीके का होना चाहिए, हम जो मिट्टी दिए हैं आप देख सकते हैं मिट्टी आपको कितना भुरभुरा मिट्टी है और इस मिट्टी के अंदर में क्या क्या मिलाया हुआ है दोस्तों आपको बोल दें। इसके अंदर में हम दिए हैं 1 पार्ट आपको बालू, 1 पार्ट मिट्टी और 1 पार्ट कंपोस्ट। तो दोस्तों आप यदि इस तरीके से दे करके अपने पौधे को लगाए हुए हैं तो इसके अंदर बरसात के मौसम में जो कंपोस्ट होता है वो पानी बरसात अतिरिक्त पानी होकर के वो कंपोस्ट ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए ज़रूरी है इसमें हमको क्या करना है, पुराना मिट्टी में हम यदि लगा रहे हैं तो कंपोस्ट जितना ही मिट्टी है उतना ही कंपोस्ट देना है। और यदि हम मान लीजिए नया मिट्टी बना रहे हैं तो उसके लिए दोस्तों हम आपको अलग से दिखाएंगे वीडियो, इसी में हम आपको दिखा देंगे कि आप यदि नया मिट्टी बना रहे हैं तो कैसे उसको आप तैयार करेंगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका जितना मिट्टी है उतना ही
कंपोस्ट लेना है, कोई भी कंपोस्ट हो। ये वाला हमारा कंपोस्ट पत्ता का कंपोस्ट है। आपके पास यदि सड़ा हुआ गोबर है तो उसको दे सकते हैं, या वर्मी कंपोस्ट हो वर्म वाला तो भी बहुत अच्छा होता है। उसको आप दे करके जितना आपका मिट्टी निकला पॉट के अंदर से उतना ही उसमें मिलाइए कंपोस्ट को, और इसमें थोड़ा सा फंगीसाइड दे दीजिए। दोस्तों फंगीसाइड नहीं है तो हल्दी के पाउडर दे दीजिए 1 से 1.5 चम्मच। और इसके अलावा इसमें दोस्तों हम जो दे रहे हैं फर्टिलाइज़र, इसमें आपको फॉस्फेट है और आपका नीम का खली है और थोड़ा सा DAP का दाना है। तो इसमें आपको देने से क्या लाभ होता है, ये वाला आपका जो जड़ हम कट किए अभी, तो वो जड़ को अभी लाने में, नया जड़ निकालने में आपको हेल्प करेगा पौधा को, और पौधा का ग्रोथ करेगा। तो दोस्तों ये चीज़ ज़रूरी होता है करना। और इसके 15 दिन के बाद इसमें मान लीजिए जो कुछ हमको फर्टिलाइज़र देने होगा, जैसे ठंडा का मौसम है तो इस मौसम में आपको सरसों का खली भिगो करके दिया जाता है, वो भी बहुत अच्छा काम करता है। और ज़रूरत के अनुसार इसके अंदर कंपोस्ट और जो भी मैंने आपका फर्टिलाइज़र होगा उसको दिया जाएगा। दोस्तों इस तरीके से आपको, जैसे हम आपको दिखा रहे हैं उस तरीके से मिट्टी को किनारे से जैसे झाड़ दिए, मिडिल वाला मिट्टी कभी नहीं झाड़िए, नहीं तो पौधा ख़राब हो जाएगा। और किनारे से मिट्टी झाड़ करके जैसे हम झाड़ें वैसे आपको मिट्टी तैयार करके लगाना है। और इस तरीके से कोई भी स्टिक हो आपके पास तो स्टिक, नुकीला स्टिक से उसको मिट्टी को टाइट करना है गमला के अंदर, कि एयर ना रहे अंदर में। और मिट्टी टाइट करने के बाद दोस्तों इसमें पानी देना है, और पानी दे करके स्पॉट को कहाँ रखने होगा, क्योंकि अभी हम रिपोर्ट किए तो कम से कम दोस्तों 4 से 5 दिन के लिए इसको हमको छाया वाला जगह पर रखना है, यानी कि शेड एरिया में। तो आपका पौधा ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। और 4 दिन के बाद आप इसको बाहर में ऐसे करके धूप में निकाल दीजिए, फिर आपका पौधा सही हो जाएगा। दोस्तों इसके अलावा हम आपको दिखाएंगे, इंग्लिश सूरज का मेरा एक पौधा है, तो उसमें आपको हम दिखाएंगे कि आप यदि चाहते हैं कि आपका मिट्टी सही नहीं है, मिट्टी में आपका पौधा सही से ग्रोथ नहीं कर रहा है, तो आप कहीं से नया मिट्टी ला रहे हैं, तो नया मिट्टी के लिए इसमें कितना कितना मिट्टी रहेगा, कितना बालू रहेगा, और आपको किस तरीके से तैयारी करना है उसके बारे में आपको बोल दें। दोस्तों ये वाला हमारा पौधा का उम्र लगभग 3 साल होने जा रहा है, और ये इंग्लिश रोज है। आपको पिछले साल इसमें बहुत ही अच्छा फूल आया हुआ था। और देखेंगे दोस्तों अभी गुलाब का जो लास्ट मौसम होता है उस मौसम में इस पौधे को ज़रूरी होता है ट्रीटमेंट करना, नहीं तो आपका पौधा में फूल सही से नहीं आएगा। और सबसे ज़रूरी होता है इसके ऊपर फंगीसाइड का छिड़काव, और आपका जो पेस्टिसाइड हो चाहे उसका भी छिड़काव करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आपके पास जो कोई भी कंपनी का हो फंगीसाइड, साफ हो या विविस्टन हो, तो उसको छिड़काव करिए सप्ताह में 1 दिन। और 15 दिन में आपको कोई भी पेस्टिसाइड हो या इंसेक्टिसाइड हो तो उसको आप दे सकते हैं दोस्तों, क्योंकि इसके अंदर, गुलाब के अंदर बहुत सारा बीमारी होता है। आपको अभी जैसे आपको सीज़न चालू होगा गुलाब का, तो उस समय आस्ते आस्ते कर ये ख़त्म हो जाएगा बीमारी सब, जब आप दे रहे हैं सही तरीके से इसके ऊपर इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड। तो दोस्तों इस तरीके से किनारे से उसका मिट्टी को आपको झाड़ देना है, और झाड़ने के बाद में इसमें हम आपको दिखाएंगे कि आप नया मिट्टी किस तरीके से तैयारी करेंगे। मान लीजिए आप नया पौधा लेके आ रहे हैं मार्केट या नर्सरी से, तो उसके लिए आपको मिट्टी में क्या चीज़ का ज़रूरत है। तो दोस्तों इसका जो जड़ होता है, मान लीजिए इसका तो 3 साल उम्र हुआ, जैसे मान लीजिए बहुत पुराना हो गया आपका गुलाब, 5 साल का हो गया, 6 साल का हो गया, तो उसमें जड़ ज़्यादा रहेगा, तो उसमें कटिंग आप थोड़ा जड़ का ज़्यादा भी कर सकते हैं। किंतु जो मिडिल वाला मिट्टी है उसको नहीं फोड़िए, और मिडिल वाला जो मोटा जड़ है उसको नहीं काटना है। जो किनारे का जड़ जो थोड़ा बहुत है उसी को कट करना है। दोस्तों पॉट के अंदर में ड्रेनिंग सिस्टम के ऊपर ध्यान देना ज़रूरी है, इसके बारे में हम आपको बोल दिए। तो इस तरीके से थोड़ा बहुत कंकड़ दे दीजिए इसके ऊपर, और कंकड़ देने के बाद में थोड़ा बहुत इसके ऊपर बालू दे देना है 1 से 2 मुठ्ठा। और बालू देने के बाद में उसके बाद हमको जो मिट्टी आप बनाएंगे उसके ऊपर देना है। दोस्तों मिट्टी का जो मात्रा होता है उसको हम आपको दिखा दें यहाँ पर, इस तरीके से थोड़ा बालू दे देना है। तो दोस्तों बालू का फ़ायदा होता है कि आपका जो भी ज़रूरत से ज़्यादा पानी होगा आपका पॉट के अंदर में, तो आसानी से निकल कर के बाहर चला जाएगा, और ज़रूरत भर जो पानी है आपका पॉट के अंदर रहेगा।
दोस्तों इस तरीके से मिट्टी आप बाहर से ला रहे हैं तो मिट्टी को सुखा लेना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए आपको हम दिखा रहे हैं। मिट्टी को पूरा सूखा होना चाहिए और जो भी कंपोस्ट हो कंपोस्ट को भी सुखा दीजिए थोड़ा बहुत। हम ये पत्ता वाला कंपोस्ट रखे हैं दोस्तों। एक गमला मिट्टी दिए, एक गमला कंपोस्ट लिए और एक गमला हमको बालू लेना है। दोस्तों ये कंस्ट्रक्शन वाला बालू है, तो आपके पास नदी वाला बालू हो तो वो भी चलेगा, उसको भी आप दे सकते हैं। कोई भी बालू होना चाहिए, किंतु समुद्र का जो बालू होता है उसको नहीं देना है क्योंकि वो नमकीन होता है। और यहाँ पर थोड़ा हम फंगीसाइड दे दे रहे हैं। फंगीसाइड इस तरीके से थोड़ा यहाँ पर दे देना है 1 से 2 ग्राम और इसको मिलाना है। दोस्तों इसके अलावा इसमें थोड़ा देना है आपको, नीम का खली है, फॉस्फेट है और थोड़ा DAP का दाना है, उसको थोड़ा दे करके मिला देंगे। तो इससे क्या होगा, हम जो अभी जड़ को कट किए तो इसमें नया जड़ लाने के लिए हमारा जो खाद है वो काम करेगा। और इसमें आपको 15 दिन तक अभी दूसरा कोई खाद नहीं देना है। अभी इसी को मिला करके हमको इसको रिपोर्टिंग करना है। रिपोर्ट करने के बाद में दोस्तों आप दे सकते हैं, मतलब मिट्टी आपको बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं होगा। ये हमारा पौधा पूरा बरसात, पूरा ठंड और पूरा मान लीजिए गर्म हमेशा ही बाहर ही रहता है। मान लीजिए बरसात का मौसम में भी कोई शेड नहीं है, ये पूरा खुला आसमान में रहता है। तो इसलिए ज़रूरी है हमको, मिट्टी के अंदर में हमारा पौधा है तो जिससे कि ख़राब ना हो और ज़रूरत से ज़्यादा इसमें पानी भी नहीं ठहरे। तो दोस्तों थोड़ा बहुत ओवर वाटरिंग भी हो जाएगा तो आपका पौधा ख़राब नहीं होगा। तो इसलिए इस तरीके से हमको मिट्टी को बनाने पड़ता है। 1 पार्ट मिट्टी, 1 पार्ट कंपोस्ट और 1 पार्ट सैंड। तो दोस्तों इस तरीके से आपको लेना है और उसको मिला करके अपने पौधे को रिपोर्टिंग कर देना है। आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ ऊपर में जो जितना जगह है, मान लीजिए पानी के लिए भी थोड़ा बहुत इसमें जगह रखने पड़ता है पॉट के अंदर, क्योंकि मिट्टी का भी हिसाब होता है कि कितना इसमें हम मिट्टी रखें, क्योंकि इसके ऊपर से भी थोड़ा बहुत हमको खाद देना है। और मिट्टी देने के बाद में इसको हमको बांस का स्टिक से थोड़ा टाइट कर देना ज़रूरी होता है। इस तरीके से इसको मिट्टी को टाइट कर देंगे कि अंदर में एयर नहीं रहे। दोस्तों इसके आगे ग्रोथ के लिए हम आपको वीडियो बनाएंगे और दिखाएंगे कि क्या करना है इसके अंदर। और अभी तत्काल में इसको हम रिपोर्टिंग दिखाएं। आपका पौधा होती इस तरीके से रिपोर्टिंग करिए, आपका पौधा बिल्कुल अच्छा होगा। दोस्तों यहाँ पर इस तरीके से पानी दे देना है। पानी दे करके इसको शेड एरिया में रखना है 4 दिन के लिए। उसके बाद आप आस्ते करके इसको धूप में रखिए तो ये सही हो जाएगा उसके बाद। दोस्तों हमको उम्मीद है वीडियो आपको समझ में आ चुका होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।